गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल असी वेवलेंथ्स कैलकुलेट कीतियां सी ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम बाय अप्लाइंग द रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला अप्लाई करके असी वेवलेंथ्स कैलकुलेट कीतियां सी। ठीक है, मेनली असी जिन्ने भी कल क्वेश्चन किए सी सारे किहदे लई कीते सी फॉर द हाइड्रोजन एटम। हुण हाइड्रोजन तो इलावा किसी होर दे लई भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी आ जाती है, लाइक हीलीयम पॉजिटिव, लीथियम 2 पॉजिटिव आयन। एक असी शो करना भी जिहड़ा रिडबर्ग फार्मूला इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मैं इत्थे एक वर्ड बोल रहा, इट इज़ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब having same number of electrons as hydrogen। जिन्ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्ने ही इन्हां कोल प्रेजेंट है। they are having same number of electrons as the hydrogen, that is 1 electron। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेनली आ जाता हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरीलियम 3 पॉजिटिव। क्योंकि जे इन्हां दे विच असीं इलैक्ट्रॉन्स देखिए, इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स देखिए तो हीलियम अटोमिक नंबर कितना सी 2, एक लूज किया तो कितना रह गया 1। लिथियम अटोमिक नंबर कितना 3, 2 लूज किए तो कितने रह गए 1। बेरीलियम अटोमिक नंबर कितना 4, 3 लूज किए तो कितने रह गए 1। दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज हाइड्रोजन बट दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इन्हां दा मैं न्यूक्लियर चार्ज दूसरा मैं रिप्रेजेंट कर रहा न्यूक्लियर चार्ज जिन्होंने Z दे नाल डिनोट किया। They have different value of nuclear charge। nuclear charge की हुंदा charge on the nucleus। nucleus charge की हैगा charge on the nucleus जिहड़ा किहदे कारण हुंदा it is due to the protons present in the nucleus। तो इलैक्ट्रॉन लूज होए दे प्रोटॉन ते नहीं, इस करके न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा जो एटॉमिक नंबर। तो इहदा न्यूक्लियर चार्ज कितना इट इज +2, इहदा कितना +3, ਇਹਦਾ कितना +4 जिन्ना इन्हां दे एटॉमिक नंबर्स है। तो असीं ये रिप्रेजेंट कर दिता भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब की है भी दे हैव सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। Z की वैल्यू चेंज हो जाती क्योंकि रिडबर्ग फार्मूले Z आंदा सी, उस Z की वैल्यू जी वो चेंज हो रही है, बाकी सारा उस तरह ही रहना। मतलब तुहानूं वेवलेंथ कैलकुलेट करनी आ सकती है हीलियम पॉजिटिव आयन दे विच, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन दे विच या बेरीलियम 3 पॉजिटिव आयन दे विच। तो तुसीं की करना है कि Z की वैल्यू जी वो नाल पुट कर देनी है, उहदे अकॉर्डिंगली साडे आंसर्स आ जाएंगे। जिस तरह क्वेश्चन करने तुहानूं स्टेटमेंट आ जाती है क्वेश्चन है कैलकुलेट the wavelength of first line in Balmer series of helium positive ion। इस बार तुहानूं की कहता हीलियम पॉजिटिव आयन। हीलियम पॉजिटिव आयन के केस के विच बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। हुण देखो बामर सीरीज क्या है, तो बामर सीरीज है कि N1 कितना हो गया 2 और N2 कितना हो गया इट विल बी इक्वल टू 3। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है तो N2 कितना आ जाएगा 3। कल किया सी ना भी जो बामर सीरीज है तो N1 हमेशा ही की होना 2 है और N2 नैक्सट हायर नंबरस होने सी, और जो तुहानूं कहा गया भी फर्स्ट लाइन है तो N2 कितना सी 3 आ गया। क्योंकि तुहानूं कहा गया कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन दी बामर सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। हुण फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन दे लई Z की वैल्यू कितनी आ जानी है, Z विल बी इक्वल टू हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2। बस ये डिफरेंस आया भी जिथे हाइड्रोजन के केस के Z की वैल्यू असीं 1 लैंदे सी, हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए कितनी ले ली असीं 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर की है 2। तो हुण रिडबर्ग फार्मूला अप्लाई करिए 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वेयर इंटू 1/N1 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 का स्क्वेयर। जिथे R की डिफाइन किया सी R इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिहदी वैल्यू कितनी है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया सी 1 × 10⁻⁴
5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वैल्यूज पुट करिए भी 1 ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू इट इज आर की फॉर्म च पहला करिए आर इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वेयर हो गया इंटू 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/3 का स्क्वेयर। ये कितना आ गया भी 4r इंटू 1/4 माइनस 1/9। इन्हें सॉल्व करिए तो कितना आ गया इट इज 4r मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा भी एलसीएम कितना आ गया 36। एलसीएम कितना आ गया 36 तो 9 माइनस 5 4 कितना आ गया 5/36। इन्हें सॉल्व करिए तो कितना आ गया इट इज 5/36 या फिर अल्टीमेटली की कह दिए इट इज 4r 20r डिवाइडेड बाई 36। ये आई साढ़े को 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू असी कैलकुलेट की करना लैम्डा तो इट इंप्लाइज लैम्डा की होएगा इट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 20r क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा सी तो लैम्डा कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 20r। तो वैल्यू आर की वैल्यू पुट कर दी होंगी इट इज 36 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आर 1.1 इंटू 10⁵ तो कितना हो गया भी 11/10 कर दिए तो 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया इट इज 36 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स। या और देखिए 11 18 तो 18/11 तो कितना बन गया भी 18/11 1.636 into 10⁻⁻5 centimeter. It comes out to be 1.636 into 10⁻⁻5 centimeter. या फिर जो नैनोमीटर च कन्वर्ट करना हो तो कितना आ जाएगा इट इज 163.6 नैनोमीटर्स क्योंकि मैं कल करवाया सी कि किस तरह नैनोमीटर च कन्वर्ट कर सकने कि जिन्नी वैल्यू दी आई है तो सेंटीमीटर च डिवाइडेड बाई की कर देंगे 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो साढ़े कोल की वैल्यू आ जाएगी नैनोमीटर तो ये सी मतलब सारा क्वेश्चन सेम सी जिस तरह कल कीते सी बस डिफरेंस ये है भी जो तुहानू हीलियम पॉजिटिव गिवन सी तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 2 जिथे अगे सी Z की वैल्यू 1 पुट करते सी इस बार Z की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई तो 2 वैल्यू पुट करके असी अपना आंसर कर दें। एक एडिशनल फैक्टर ही है बाकी सारा क्वेश्चन उस तरह ही सॉल्व करना जे कोई क्वेश्चन के ਲੀਥੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਸੀ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। लास्ट मॉडल असी किहड़ा पढ़िया सी भला रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिप्रजेंट किया सी भी मेन मॉडल ऑफ एटम है बट असी डिफाइन करना हुण भी रदरफोर्ड्स मॉडल दियां भी कुछ लिमिटेशनस सी कुछ फेलियर सी जिहदे कारण सानू नवा मॉडल कंसीडर करना पिया। तो वो फेलियर्स असी रिप्रजेंट करिए जे वट आर द डिफरेंट फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो मैं शो कर रहा इट इज फेलियर्स ऑफ a Rutherford's model. It is failure of a Rutherford model. Rutherford's model of atom ਦੇ failures represent करने भी की failure सी of the Rutherford's model of atom। तो पहला failure ही जे देखिए असी हुण असी मेन देखिया भी लाइन स्पैक्ट्रम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये लाइन स्पैक्ट्रम बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है असी उस मॉडल को सक्सैसफुल मॉडल कहांगे जिहड़ा लाइन स्पैक्ट्रम को एक्सप्लेन करे। रदरफोर्ड्स मॉडल तो लाइन स्पैक्ट्रम को एक्सप्लेन ही नहीं सी करता। तो एक लिमिटेशन तो ये बनी भी इट डज नॉट एक्सप्लेन दी लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए लाइन स्पैक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं सी कर पाया। और दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेलियर है इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम
क्योंकि देखो ਅਸੀਂ उस मॉडल ਨੂੰ अपना सक्सैसफुल मॉडल ऑफ एटम कहांगे ਜਿਹੜਾ फस्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी ਨੂੰ एक्सप्लेन करे एटम की स्टेबिलिटी ਨੂੰ एक्सप्लेन करे बट रदरफोर्ड्स मॉडल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ एक्सप्लेन नहीं कर पाया किस तरह देखो रदरफोर्ड ने की डिफाइन किया ਸੀ भी प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इलैक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता पाया अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट a negatively charged electron is revolving around a positively charged nucleus ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ एनर्जी इज़ ऑलवेज रिलीज्ड ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ए ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ और ड्यू टू सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी की हो रही है रिलीज हो रही हुण याद करो तुसी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी पढ़ी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली असी पॉइंट पढ़िया सी कॉन्टीन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी देयर इज कॉन्टीन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी मतलब जे कोई चार्जड पार्टिकल एनर्जी एमिट कर रहा है तो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करता जाएगा जिनी देर तक वो एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तो असी वही पॉइंट शो कर रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन वैन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करता पे असी शो कर रहे हैं भी ड्यू टू दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी की कर रहा है रिलीज कर रहा है जो एनर्जी रिलीज करेगा तो डेफिनेटली वो एनर्जी घटती जाएगी और दैट स्टार्ट कमिंग क्लोज टू दी न्यूक्लियस है देखो न्यूक्लियस से की आना शुरू हो जाएगा क्लोज वो ऑर्बिट जो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के विच ही जाके की कर जाएगा फॉल कर जाएगा मतलब एटम डज नॉट रिमेन एज ए स्टेबल एटम जो रदरफोर्ड्स मॉडल सी वो स्टेबिलिटी नू एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया असी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी अप्लाई की थी भी अकॉर्डिंग टू इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी भी अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रिलीजेस एनर्जी जो ऑर्बिट के विच रिवॉल्व करता पाया तो एनर्जी की कर रहा रिलीज कर रहा तो अगे असी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी शो कर देती कि अकॉर्डिंग टू इलैक्ट्रोमैग्नैटिक थ्योरी कॉन्टीन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी इलैक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा तो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करता जाएगा वो एनर्जी घटती जाएगी और न्यूक्लियस से की आंदा जाएगा क्लोज और एक पर्टिकुलर टाइम पर आके वो न्यूक्लियस के विच ही की कर जाएगा फॉल कर जाएगा मतलब स्टेबल ही नहीं रहा एटम स्टेबल ही नहीं रहा और एक ये मेन फेलियर बनया कि रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और दूसरा फेलियर असी शो कर देता इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइन स्पैक्ट्रम नू एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया क्योंकि रदरफोर्ड्स के मॉडल के विच किते लाइन वर्ड यूज ही नहीं हुई थी वेवलैंथ ऑफ ए लाइन प्रोड्यूस्ड हो ਜਿਹੜੀਆਂ सीरीज असी किया उन्होंने बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती वो लाइन स्पैक्ट्रम नू एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਟ ਗੈਟ ਫੇਲਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ नील बोहर ने एटम की स्ट्रक्चर बारे एक मॉडल एक्सप्लेन किया जिन्होंने असी डिस्कस कर रहे हैं भी वो मॉडल के मेन फीचर्स की सी पहला पॉइंट जोड़ा सी वो सेम सी एज दी रदरफोर्ड्स मॉडल भी एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स न्यूक्लियस जिहदे विच की प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दूसरा की सी एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स आ वो न्यूक्लियस के अराउंड की कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे मेन फस्ट पॉइंट वही रहा सैकेंड पॉइंट जोड़ा सी
ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ they are revolving around the nucleus in different circular paths ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ there are present a large number of the circular paths around the nucleus ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ they were said as the energy shell energy levels orbits or stationary states कोई भी नाम यूज कर सकते हैं it is energy shell energy level orbit or stationary states एक कोई चीज है उन्हें डिफाइन किया भी अराउंड द न्यूक्लियस जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता पाया तो एक सर्कुलर पाथ च नहीं रिवॉल्व करता पाया किन्ने ज्यादा सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस there are present a large number of the circular paths around the nucleus जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता और इन्हां सर्कुलर पाथ्स नूं उनकी क्या ऑर्बिट्स एनर्जी शैल एनर्जी लैवल्स और दी स्टेशनरी स्टेट्स और उन्होंने नाम दिता भी इलैक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शैल च प्रेजेंट n is equal to 1 2 3 4 एंड सो ऑन जे n is equal to 1 है तो उन्होंने नाम दिता गया k शैल 2 है ते l शैल 3 है ते m shell 4 है ते n shell the electron revolves around the nucleus in different energy shells जिन्हों सी शो कर देता k shell l shell m shell and n shell that was the second point of the Bohr's model the electron revolves around the nucleus in different circular paths in certain selected circular paths जिन्होंने उनकी क्या orbits थर्ड पॉइंट ਉਹਦਾ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सी भी उन्हें एक कॉन्सेप्ट देता दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी the concept of quantization of energy a very very important concept the concept of quantization of energy उनकी डिफाइन किया देखो क्वांटाइजेशन उनकी क्या energy of the electron in a particular energy shell is always quantized quantized मतलब constant electron can have certain fixed values of energies when present in a particular energy shell ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ particular energy shell ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੈਗਾ ਤਾਂ it can have certain fixed values of energies इसे करके इन्हों स्टेशनरी स्टेट कहा गया सी इलैक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं होंदा स्थिर नहीं होंदा फिक्स्ड नहीं होंदा जिहड़ी चीज़ स्टेशनरी है एक्चुअल दे विच की है एनर्जी भी एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी शैल इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है ना ज़्यादा हो सकती है ना ही घट हो सकती है जिस तरह एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें डिफाइन किया एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी शैल एक एक्सप्रेशन देता भी एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर एनर्जी शैल इज गिवन एज मैं एक वैल्यू लिख रहा इट इज -1312 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल इट इज -1312 ऐसा याद रखना एक्सप्रेशन इट इज En is equal to En means energy in a particular energy shell first second third किसी भी हो सकता it is given by this relation -1312 z square upon n square जिथे z की है न्यूक्लियर चार्ज और n की है नंबर ऑफ शैल जिस शैल दे विच तुसी एनर्जी कैलकुलेट करनी हुण इहनूं अप्लाई करिए फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू कितनी आ गई भी 1 तो साडे कोल एक्सप्रेशन की बन गया it is -1312 divided by n square kilojoules per mole. It will be kilojoules per mole. ठीक है हुण असी अलग अलग एनर्जी शैल्स दे विच वैल्यू कढीए फर्स्ट एनर्जी शैल दे विच एनर्जी कढीए E1 मतलब n is equal to कितना हो गया 1 फर्स्ट एनर्जी शैल तो कितनी वैल्यू आ गई -1312 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया -1312 किलोजूल्स E2 कढीए जो n की वैल्यू कितनी होएगी
2 तो कितनी आई -1312 डिवाइडेड बाई 2 द स्क्वायर इट इज -1312 डिवाइडेड बाई 4 इनू सॉल्व करिए इट कम्स आउट टू बी -328 किलो जूल्स E3 की वैल्यू कढ़िए थर्ड एनर्जी शैल -1312 डिवाइडेड बाई 3 द स्क्वायर it is -1312 divided by 9 it comes out to be -145.6 kilojoules ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ -1312 z² kilojoules per mole जिथे z की है इट इज द न्यूक्लियर चार्ज और n की है इट इज द नंबर ऑफ शेल n की है इट इज द नंबर ऑफ शेल ठीक है हाइड्रोजन एटम के लिए ਅਸੀਂ z की वैल्यू 1 पुट कर ਦਿੱਤੀ और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ n ਫਸਟ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੈਕੰਡ ਚ ਕੀਤੀ ਥਰਡ ਚ ਕੀਤੀ और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ भी जे इलैक्ट्रॉन फस्ट एनर्जी शैल च प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी हमेशा ही कितनी होएगी -1312 किलो जूल्स ना ये तो घट हो सकती है ना ये तो ज़्यादा हो सकती कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी फिक्सड वैल्यू ऑफ एनर्जी ये हमेशा ही कितनी होएगी इट इज़ -1312 किलो जूल्स जे सैकेंड एनर्जी शैल च प्रेजेंट है तो यदी एनर्जी हमेशा ही कितनी होएगी -328 किलो जूल्स ना ये तो घट सकती है ना ये तो ज़्यादा जे थर्ड एनर्जी शैल च प्रेजेंट है तो यदी एनर्जी हमेशा ही कितनी होएगी -145.6 किलो जूल्स दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन भी फिक्सड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज जो इलैक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी शैल च प्रेजेंट है दैन इट हैज सर्टन फिक्सड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज इज द कॉन्सैप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सी जो बोहर ने एक्सप्लेन किया अबाउट द एनर्जीज ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी शैल्स ठीक है थर्ड पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट रिप्रेजेंट किया अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फोर्थ पॉइंट के विच रिप्रेजेंट किया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुसी देखो एंगुलर मोमेंटम पढ़िया भी देखो जो भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करती है जो भी कोई बॉडी एक सर्कुलर ऑर्बिट दे विच सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करती है दैन इट इज एसोसिएटेड विद अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम असीं इत्थे डिफाइन किया भी एक इलैक्ट्रॉन है जिहदा मास कितना m ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट दे विच जिहदा रेडियस कितना r कितनी वेलोसिटी दे नाल वेलोसिटी v मैं डिफाइन कर रहा एक इलैक्ट्रॉन जिहदा मास m है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट जिहदा रेडियस कितना r विद अ वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी दे नाल v वेलोसिटी दे नाल तां इट हैज एंगुलर मोमेंटम ਉਹਦਾ एंगुलर मोमेंटम ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ वैल्यू किहदे बराबर ਹੁੰਦੀ है इट इज mvr इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ याद रहे हमेशा एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स बड़ी डिटेल च पढ़ना तुसी सर्कुलर मोशन एक पूरा चैप्टर है एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज mvr बोहर ने की डिफाइन किया कि जिस तरह एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट हैगी है फिक्सड हैगी है इन डिफरेंट एनर्जी शैल्स उस तरह ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन v क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर एनर्जी शैल इज आल्सो क्वांटाइज्ड मतलब इट आल्सो हैज फिक्स्ड वैल्यूज उहदियां भी वैल्यूज की होंदियां फिक्स्ड होंदियां उन एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रैशन दिता भी एंगुलर मोमेंटम mvr इट इज गिवन एज इट इज nh/2π ए रिलेशन सी एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन की देता इट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π जिथे सिंबल्स दे हैव देयर यूजुअल मीनिंग h की है प्लैंक्स कांस्टेंट और n की है नंबर ऑफ शेल
इत्थे n मैं की रिप्रेजेंट कर रहा, इट इज द नंबर ऑफ शैल। ठीक है, असी अलग अलग शैल्स दे विच एंगुलर मोमेंटम कढने आ। भी पहला तो फर्स्ट शैल n इज इक्वल टू की हो गया 1, तो एम वी आर की वैल्यू की होगी, इट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकंड शैल देखिए, n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, इट इज 2h अपॉन 2 पाई, या ओवरऑल 2 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया h अपॉन पाई। थर्ड एनर्जी शैल दे विच देखिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, इट इज 3h अपॉन 2 पाई। तो इस तरह उन्हें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए कि पहला तो असी ये डिफाइन कर दिता कि जो भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन दे विच रिवॉल्व करता, दैन इट इज ऑलवेज एसोशिएटेड विद ए प्रॉपर्टी जिन्होंने असी की कहने एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बोहर ने की डिफाइन किया कि जिस तरह एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड सी, इट हैज सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी, उसी तरह ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन भी की है क्वांटाइज्ड है, इट आल्सो हैज अ सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज। और उन एक एक्सप्रेशन, इट आल्सो हैज सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज, और उन एक्सप्रेशन देता कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। जिस तरह एनर्जी का रिलेशन सी, उसी तरह ही एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, जिथे एन की है नंबर ऑफ शैल, और जो एन दी वैल्यूज पुट की तो साढ़े को अलग अलग शैल्स के एंगुलर मोमेंटम आ। मतलब जे इलैक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शैल च है तो वह एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना होगा एच अपॉन 2 पाई, जे सैकेंड च है तो हमेशा कितना होगा 2h अपॉन 2 पाई, जे थर्ड च है तो कितना होगा 3h अपॉन 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन। भी इस तरह उन्होंने डिफाइन किया। फोर्थ पॉइंट के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन कर। फिफ्थ पॉइंट के उन्होंने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जी रदरफोर्ड नहीं सी एक्सप्लेन कर पाया। उन्हें अपने मॉडल की स्टेबिलिटी किस तरह एक्सप्लेन की भी उन्हें एक यूनीवर्सल लॉ लगाता अपने मॉडल से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़िया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोहर ने की डिफाइन किया भी जिन्नी देर तक इलैक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट दे विच प्रेजेंट है, अपने नॉर्मल एनर्जी शैल दे विच प्रेजेंट है, वो ना तो अपने आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता और ना ही अमिट कर सकता। इस करके की रहेगा, हमेशा ही स्टेबल रहेगा। देखो एक घर दे विच एक परसन कंफर्टेबली बैठा था, अपने काम कर रहा, नॉर्मल वर्क कर रहा, कोई आके उहदे नाल कोई पंगा लेगा तो इनस्टेबिलिटी आएगी उहदे च, नहीं तो अदरवाइज वो हमेशा ही की रहेगा अपनी रूटीन दे विच स्टेबल ही रहेगा। और इहो ही उन्होंने डिफाइन किया बोहर ने भी जिन्नी देर तक इलैक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट च प्रेजेंट, अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट दे विच प्रेजेंट है, किसी एनर्जी शैल दे विच प्रेजेंट है, वो ना तो अपने आप एनर्जी एमिट कर सकता, ना ही एनर्जी की कर सकता एब्जॉर्ब कर सकता। इस करके हमेशा ही की रहेगा स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी उन्हें इस तरह एक्सप्लेन की। तो ये 5 पॉइंट असी रिप्रेजेंट कर देते भी। फिर सुनियो एक बारी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एटम देती भी एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक न्यूक्लियस और दूसरा की है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वो सेम आ गया जो रदरफोर्ड्स मॉडल। दूसरे पॉइंट के उन्होंने कॉन्सैप्ट दिता ऑर्बिट का, एनर्जी शैल का, एनर्जी लैवल्स का। उनकी क्या भी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स, जिन्होंने उन्होंने नाम दिता एज द एनर्जी शैल, एनर्जी लैवल या ऑर्बिट्स। के शैल है, एल शैल है, एम शैल है, एन शैल है, किसी भी प्रेजेंट हो सकता। थर्ड जो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उनकी डिफाइन किया भी जो इलैक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी शैल च प्रेजेंट है, इट कैन हैव सर्टन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी ओनली। उसकी एनर्जी हमेशा ही की रही है, कॉन्सटेंट रही है। जिस तरह असीं कैलकुलेट करके देखी भी जे इलैक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शैल च प्रेजेंट है तो वही एनर्जी हमेशा ही कितनी होएगी -1312 किलो जूल्स। जे सैकेंड च है तो -328 किलो जूल्स, जे थर्ड च है तो -145.6, जे फोर्थ च है देखोगे -82 किलो जूल्स होंगी। तो इस तरह उन्हें एनर्जीज कैलकुलेट करके दस दी। फोर्थ पॉइंट के उन्होंने रिप्रजेंट कर दिता भी जिस तरह एनर्जी क्वांटाइज्ड सी, कॉन्सटेंट सी, उस तरह ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलैक्ट्रॉन भी कॉन्सटेंट।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ then it is always associated with a property ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ mvr। ਬੋਹਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ mvr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nh ਅਪੋਨ 2π, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਟਮ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬੋਹਰ ਨੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊ ਏ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ।